हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इफेक्टिव डोमेन। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉग्निटिव डोमेन को इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। आप उस लेक्चर को जरूर देखें। देखो, अकॉर्डिंग टू ब्लूम हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है या जो हमारा लर्निंग का आउटकम है वो है 3 डोमेन में क्लासीफाई है: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो डील करता है, बेस्ड है हमारे हेड यानी ब्रेन या थिंकिंग इन नॉलेज से। लेकिन देखो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्टूडेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना नहीं है, होता है हमारा मेन क्या ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का करना, जिसके लिए अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन जो कि बेस्ड है हमारे हार्ट एंड हैंड पे, इसका डेवलपमेंट भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अफेक्टिव डोमेन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्रैथवॉल ने दिया था, जो कि ब्लूम के ही एसोसिएट है। ये डोमेन बेस्ड है हमारी फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, मोटिवेशन पे। इसलिए जो है हम इसे कई दफा फीलिंग डोमेन या इमोशन डोमेन भी कहते हैं। अफेक्टिव डोमेन टोटली बेस्ड है एक लर्नर की विलिंगनेस के ऊपर, लर्नर की फीलिंग्स एंड उसके मोटिवेशन पे। कॉग्निटिव डोमेन की तरह इस डोमेन में भी कुछ स्टेजेस है, लेवल है, जो लोअर ऑर्डर से हायर लेवल की तरफ हायरार्की में जाते हैं। सबसे लोवेस्ट लेवल होता है यहाँ पे रिसीविंग का, फिर आता है रिस्पॉन्डिंग, देन वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, और सबसे हाईएस्ट लेवल होता है यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन, जिसे हम इंटरनलाइजेशन भी कहते हैं। इस डोमेन में 5 स्टेजेस है, एक एक करके हम इसके लेवल को समझते हैं। इस डोमेन में सबसे फर्स्ट लेवल या सबसे लोवेस्ट लेवल होती है रिसीविंग की, जो टोटली बेस्ड होता है लर्नर्स के विलिंगनेस के ऊपर। इस लेवल पे लर्नर को क्लियरली पता होता है कि वो किन चीजों की नॉलेज ले रहा है, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ एक पैसिव पार्टिसिपेंट होता है, यानी कि कोई भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं होता है। वो यहाँ पे सिंपल से जो पैसिवली जो है, जो भी उसे नॉलेज दिया जा रहा है, वो अपनी विलिंगनेस से उसको सिर्फ सुनता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जिसको नेट एग्जाम देना है, लेकिन उसको इस एग्जाम के बारे में बिल्कुल कुछ नॉलेज नहीं है। वो कंफ्यूज्ड है बिटवीन दिस सब्जेक्ट, उसको टॉपिक्स के बारे में इंपॉर्टेंस नहीं पता है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो उसने डिसाइड किया कि मैं जाके एक नेट का सेमिनार अटेंड करता हूँ और वहां पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन लेता हूँ। तो इस स्टेज पे क्या होगा, वो स्टूडेंट वहां जाकर एक सेमिनार में वो सिर्फ इंफॉर्मेशन सुन रहा है, जहाँ पे उसको नेट के बारे में पूरा बताया जा रहा है, कैसा रूटीन बनाना चाहिए, कैसा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इन सब बातों के बारे में वहां पे उसे नॉलेज दी जा रही है, और वो सिर्फ पैसिवली उसे सुन रहा है। सेकेंड स्टेज आता है हमारा रिस्पॉन्डिंग, जहां पे लर्नर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द लर्निंग प्रोसेस। देखो, इसका मतलब ये है कि अभी तक तो वो सिर्फ सुन रहा था सेमिनार में कि ये एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसके लिए कैसा टाइम टेबल रूटीन क्या चाहिए। अब रिस्पॉन्डिंग स्टेज पे क्या होगा, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि वो यहाँ पे अपने डाउट्स ओपनली क्वेश्चन कर रहा है कि मैं कितने टाइम स्टडी करूँ, कौन से टॉपिक पे मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से टॉपिक को मुझे कितने ज्यादा आवर्स देना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे कितने साल के करने चाहिए। यानी वो यहाँ पे अपने डाउट्स पूछ रहा है, या जो सामने वाला जिससे वो नॉलेज रिसीव कर रहा है, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये सामने से आंसर दे रहा है। ये हो गया हमारा रिस्पॉन्डिंग स्टेज। थर्ड स्टेज है हमारा वैल्यूइंग। इसका मतलब ये है एबिलिटी टू सी द वर्थ ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस इट। देखो, इसका मतलब ये होता है कि जो भी नॉलेज उसने रिसीव किया, लर्नर ने जो भी सीखा है, जो भी चीज सीख के आया, अब वो उसको अपनी वैल्यू बना रहा है, यानी कि अब एक्चुअल में वो उसे अप्लाई करके देख रहा है, उसे अपनी लाइफ में यूज कर रहा है कि क्या इसको यूज करने से उसको कुछ बेनिफिट हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, क्या उसको ये हेल्प आउट कर रहा है। अगर उस सेमिनार में उसने जो भी रूल सीख कर आया था, अगर वो यहाँ पे उसे हेल्प कर रहा है, तो यानी क्या होगा, इसको उसने जो भी सीखा है उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी, वो उसको वैल्यू करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि अब ये इसी को फॉलो करेगा, है ना। हमारा फोर्थ लेवल है ऑर्गेनाइजिंग। इस स्टेज पे स्टूडेंट्स आर एबल टू कंपेयर, रिलेट एंड क्रिएट अ न्यू यूनिक वैल्यू सिस्टम। देखो, फॉर एग्जाम्पल उस स्टूडेंट ने नेट सेमिनार के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी, जो भी एक रूटीन या जो भी वहां से उसने जो भी नॉलेज गेन करी है, अब वो यहाँ पे कंपेयर करके देखेगा कि क्या ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये मैं हर यूनिट पे ये काम करती है क्या, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ क्या ये उसके हर टॉपिक पे मुझे हेल्प कर रही है क्या, क्या पीवाई क्यूज सॉल्व करने में मुझे ये टिप्स एंड ट्रिक हेल्प कर रही है क्या। वो इस तरीके से चीजों को जो है ना प्रायोरिटाइज करेगा।
एंड अब इसी की हेल्प से वो खुद एक न्यू नॉलेज क्रिएट कर सकता है, वो इस स्टेज पे आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग पे। हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल जो इसमें होता है वो है कैरेक्टराइजेशन, जिसे हम इंटरनलाइजेशन भी कहते हैं। इस स्टेज पर आके स्टूडेंट्स जो है ना, उसने जो भी नॉलेज रिसीव करी है, उसने जो भी उसकी वैल्यू समझी है, जिससे उसने अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करना सीख लिया है ना, एक न्यू नॉलेज क्रिएट करना सीख लिया है। अब वो क्या करेगा, इन्हीं वैल्यूज को अब वो अपना कैरेक्टर बना लेगा, यानी कि उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेगा। ये है हमारा इफेक्टिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल। तो ये है हमारा इफेक्टिव डोमेन। जो सबसे लोवेस्ट लेवल है हमारा रिसीविंग, यानी कि विलिंगनेस। रिस्पॉन्डिंग, जहाँ पे एक लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। फिर आता है हमारा वैल्यूइंग, जहाँ पे वो जो भी उसने सीखा है, जो भी नॉलेज रिसीव करा है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करता है, उसको वैल्यू पता लगती है। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ पे वो इन वैल्यूज को रीअरेंज करता है एज पर द नीड। और सबसे हाईएस्ट लेवल हमारा कैरेक्टराइजेशन, जहाँ पे ये वैल्यूज हमारे जिंदगी का एक पार्ट बन जाती है, हमारा एक हिस्सा बन जाती है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इससे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।